Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक आप लोगों ने शो को बहुत पसंद किया, खास तौर पर जलने वाले तेरा मुंह काला जो हो चुका है, क्योंकि ईमान का मूंछों वाला एरिया जो है वो बिल्कुल अब ठीक हो चुका है और ईमान आज बहुत ही खिलखिला के चहचहा के आपके सामने आएंगी। इसके अलावा जो मेरा एक रेफरेंस था लास्ट वीक जो मैंने दिया था किसी इंसान के बारे में कि वो इतना चहचहा के सामने नहीं आ सकी, आप लोगों ने पहचान लिया वो कौन है। सो थम्स अप। Smart people, स्मार्ट ऑडियंस। Yeah, boy. Yeah. है इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट एज सच हॉट तो नहीं, बहुत हॉट है। लेकिन आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए, बहुत सारे टैग्स किए और कहा इसकी बात करें। मैं तो पता इसकी बात करना चाह नहीं रहा because there is nothing to add, nothing I have to a say. lot of things to add. But since Iman has a lot to add, आप लोगों ने कहा कि बात करें फरियाल महमूद और दानियल रहील के बारे में। लास्ट वीक हमने कहा कि आप लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या फरियाल महमूद और दानियल रहील की तलाक हो गई है, क्या डिवोर्स हो चुका है। हमने कहा वी डोंट नो देम पर्सनली, मैं इन्हें कभी मिला भी नहीं, जितना हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं वो फैक्ट्स हम स्टेट कर देते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। फरियाल ने शादी की तस्वीरें पता नहीं डिलीट कर दी हैं एंड दैट इज इट। आगे हमने ना डिवोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना हमने सेपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। फरियाल महमूद ने एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा शेम ऑन यू, कहा मेरे ख्याल से रूमर्स के ऊपर आप लोग क्या करें क्या नहीं करें, एंड शेम ऑन गैलेक्सी बेसिकली। वही पुराना जो एक नैरेटिव चलता है ना कि एट द एंड मैं तो पता गैलेक्सी। सिर्फ हंसी हुई पूरी स्टोरी देख के। मोमेंट वगैरह कोई जब टेंशन लेता है ना, मैं कहती हूं मैं अच्छा तो एक और आगे स्टोरी चलो। इज द टेंशन खाली मैंने भी नहीं ली बिकॉज़ इट जस्ट फेल्ट कि यार सुन तो लो बात पूरी, समझ तो लिया करो। आई थिंक देखा भी नहीं फरियाल ने, प्रॉब्ली बस किसी ने Okay, कहा। so basically I talked to फरियाल, मैंने उनसे बात की, मैंने What did she say? मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की मैंने। अच्छा। उनका नजरिया ये था ठीक जो है। मैं कुछ हद तक समझ सका, वो ये सही था है। कि वो सोशल मीडिया की परवाह नहीं करती, ठीक है। उन्हें फर्क पड़ता है यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता, और वो किसको फॉलो अनफॉलो मतलब कर अगर वो सकती है। परवाह नहीं करती, उन्हें फर्क है, पर हमने क्या बोला। Which was sort of counterintuitive कि अगर आप एक तो आपको फर्क नहीं पड़ा तो आपको फर्क पड़ क्यों रहा है, ठीक है। तो कहते हैं सोशल मीडिया के मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं फॉलो अनफॉलो किसी को कर सकती हूँ। सो देयर वाज दैट। बट मेरा जो सवाल था अभी भी ये था कि व्हाई वुड एज अ सेलिब्रिटी व्हाई वुड यू डू दैट, समझ लो, लाइक व्हाई वुड यू अनफॉलो योर हस्बैंड एंड सेकंडली शादी की तस्वीर आप डिलीट क्यों करोगी। अब एक दिन आए मैं उठ के सारी पिक्चर्स मोमो के साथ डिलीट कर दूं, व्हाट्सएप फोरम में डिलीट कर दूं, आप कहोगे ना अच्छा कुछ क्या हुआ है, शूट आएगा कि नहीं आएगा, इनकी लड़ाई होगी, और बाद में को नहीं मैंने तो कर लिया, मेरा दिल कर रहा था। तो ये बहुत ही स्टूपिड साउंड कर रहा है फरियाल पार्ट, लाइक एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि ठीक है मैंने कर दिया जो इंस्टा पे कर दिया, अब अपने एक्शंस को देखो आप क्या कर रहे हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। इंटरव्यू कह रहा हूँ इट्स योर रिलेशन, इट्स योर मैरिज, आप इसको मजाक बना रहे हो कि मैंने फॉलो कर दी थी अब दुनिया के सामने से कहते क्यों कर रहे हो। एडिंग ऑन टू दैट, शो के बाद मुझे ईमान ने मेरे ध्यान दिलाया इस बात पे और मैंने नोट किया कि ये फॉलो अनफॉलो चल रहा था। मेरे छुट्टी राइट पे थी मैं, एक 5 दफा लोगों ने कमेंट भी किया, मुझे शूट के बाद आया था मैसेज, यू नो शी अनफॉलोड हिम अगेन, और कहा यार अब मैं क्या बोलूं उसको। मुझे ये कि लाइक यू नो फरियाल ने रिक्वेस्ट की कि मेरी बात अब ना करें, मतलब यू नो आगे जाके। मैंने कहा कि इसको तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, आगे जाके आपकी बात क्यों नहीं करनी है, अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो करेंगे, अच्छी बात है, हमें कंटेंट मिलता है, हमारी पोस्ट बनती है। मेरे काम की बात करें, मेरी पर्सनल लाइफ की बात आप ना करें, तो आप इस तरह पर्सनल बातें ना करें, सोशल मीडिया आप पर्सनल लाइफ को मजाक ना बनाए, तो हम भी फिर बात ना करें। एग्जैक्टली आपने इंस्टा को मजाक बना दिया अपने। अब मैं तो यही बोलूंगी लोगों को, प्लीज डोंट टेक फरियाल इंस्टा सीरियसली, वो मजाक करती हैं, शुगल मेला चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे गैलेक्सी लॉलीवुड इज अ पोर्टल, राइट। और दुनिया के जितने भी पोर्टल्स होते हैं सबका काम होता है रिपोर्ट करना कि भाई चल क्या रहा है, फिल्म के हवाले से, टीवी के हवाले से, सेलिब्रिटी लाइफ के हवाले से। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जो जानना चाहते हैं हमें वो आप तक पहुंचाना है, और अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं हम आपको जवाब दे रहे हैं, इसमें हम कहीं से विलन नहीं बन जाते। और दैट इज अबाउट इट, आई डोंट इवन हैव एनीथिंग टू ऐड। सिर्फ कह रहे हैं कि हम शादी हम लोग पिक्चर्स नहीं लगाते हैं, मैं नई पिक्चर्स नहीं लगा सकती हूं। अच्छा, मजे की बात ये थी एग्जैक्टली हमारा सवाल, हमारा कमेंट कुछ और था, उनका कमेंट कुछ और था। उन्हें लगा कि हमने कहा तुम तस्वीरें लगा रहे शादी की ना, खराब हो गया मसला। हमने कुछ कहा भी नहीं। पुरानी चीजें डिलीट करने पे बोला है, फॉलो करने पे बोला, नहीं 50,000 चीजें होती है, लोग नहीं लगा पाते हैं, इस पे किसने उठाया। और कहीं ना कहीं दाने लगाते हैं अपनी रिलेशन, अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, तो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, अच्छा यार ये नहीं लगा रही हैं, ये लगा रहे हैं, ये करें। हमने ये नहीं कहा, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तस्वीरें नहीं लगा रहे तो तुम्हारा कुछ मसला हो गया। हमने कहा था भाई आपकी 5 तस्वीरें डिलीट की हो गई हैं, ये एक
क्वेश्चन ये था, है ना ईमान? क्या हुआ? अपनी बस यार ये क्या बातें हम कह रहे हैं। खैर अगली पोस्ट पे चलें। लास्ट वीक एक कमेंट बड़े दिल को लगा मेरे। कौन सा? व्हाट्स द वन की यूट्यूब पे क्या किसने कमेंट किया हुआ था कि अच्छा मैं क्रक्स बनाता हूँ कमेंट का, ये था कि तुम लोग इतने मतलब के पढ़ लिखे हैं, तुम लोग ये बातें कर रहे हो। मतलब मैं कमेंट की गहराई में नहीं गया, अभी जो कमेंट था क्या बड़ा डिमीनिंग कमेंट था इंडस्ट्री के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सेलिब्रिटीज को खुद उठाएंगे उठा रहे हैं यार। और एक कमेंट ये भी था कि अगर आप लोग शो ना करते तो आप लोग इंटरेस्ट जगा रहे हो सेलिब्रिटीज की जिंदगी एग्जैक्टली, में। लोग अगर पढ़ लिखे अच्छे लोग आगे बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज के बारे में, व्हिच मींस कि आप उनको उठा रहे हो, एक तरह से अपलिफ्ट कर रहे हो। तो उसके आगे दो नजरिए की बात की। अब यूथ सारा जो इंटरेस्टेड हो रहा है हमारे इस इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वरना इतनी कोई नहीं थी। हाँ, पाकिस्तानी इतनी बज नहीं हो रही थी, तो आई थिंक दैट्स गुड। खैर एनी हाउ आई थिंक ये बात बहुत होगी, आगे बढ़ते हैं। Yes. है ना ईमान? आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फहाद मुस्तफा की और फहाद मुस्तफा के एक इंटरव्यू की। आई थिंक एवरीवन हु वॉचेस व्हाट्स द फोर वन नोस के हमें फहाद से बहुत प्यार है एंड वी लव फहाद मुस्तफा। बहुत ज्यादा प्यार है यार, वो जो बातें करते हैं स्पॉट ऑन बैंग ऑन करते और हैं। मुझे वो वाहिद है, मुझे एज एन एक्टर उतने नहीं जितने मुझे उनकी पर्सनालिटी पसंद है। एज अ पर्सन मुझे बहुत पसंद है। बड़ी मैं लॉजिकल सारे बात इंटरव्यूज करते हैं। देखती हूँ, वरना मैं किसी के इंटरव्यू नहीं देखती। मुझे इंटरव्यूज देखना पसंद नहीं है। नहीं, वैसे मुझे पसंद नहीं है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है, पर इनकी सारी बातें इतनी अच्छी होती है, लर्न अ लॉट फ्रॉम द तो इंटरव्यू। आज हम जिस इंटरव्यू की बात करने वाले हैं वो बेसिकली समथिंग हॉट पे हसन चौधरी ने लिया। हसन की बात भी करना चाह रही हूँ मैं। हसन ने बहुत 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 अच्छा इंटरव्यू लिया। बिल्कुल, मतलब कि मैं बिल्कुल। सोच रही थी अगर इस तरह कोई आपके सामने बैठा, जैसे जलन वाली पूरी बात चल रही थी और जिस तरह डिनाई कर रहे थे सारी एक्यूजेशंस वगैरह को, और हसन ने किस तरह आगे से कंटिन्यू रखा सवाल ये पूछना, हसन is a अपना seasoned पॉइंट and पोर्ट्रे किया। अच्छा, हाँ, बोलो, नहीं बोलो। हाँ बोले। मैं कहता एक सीजन और एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट भी इस तरह ही होते हैं, उन्हें अच्छे सवाल करने आते हैं। और खैर फान ने जवाब बहुत सही दिए, मुझे बड़े मजे के लगे। और गैलेक्सी में आर्टिकल भी आया इसका बड़ा एक सनसनीखेज टाइटल के साथ, यार जिसको मैं देख थोड़ा अपसेट हो गया। टाइटल को देखे नहीं, लोगों के रिएक्शंस को देखे। यार मैं शो से पहले बैठा हुआ था तो मैं थोड़ा सा जरा ना इससे मैं कह रही थी ना देखो, शो को छोड़ के कमेंट्स पे लगा मैं हुआ है। अपसेट होता हूं लोगों की छोटी सोच पे, ठीक है, ऑनेस्टली। छोटी सच में। मैं उस पे बात, I'll tell you what. So the title was I am here only to make money, ठीक है? Which I think is a fair point because हाँ, let's be interview honest, में था। everyone is here to make money in the वैसे industry. इंटरव्यू में it was उनकी there। बात थी, उन्होंने ये कहा कि मैं पैसे कमाने यहाँ पर आया हूँ and that's pretty much it. So नीचे लोगों के comments से oh stop being so negative, oh stop being so insensitive. Guys, grow up. आर्टिकल जाके पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। And now I sound like Ijaz Khan right now. आर्टिकल पढ़ो, उसमें क्या लिखा है देखो, ठीक है। टाइटल का मकसद होता है, टाइटल का मकसद बेसिकली होता है, बिग बॉस बात आगे होगी। टाइटल का मतलब बेसिकली ये होता है कि लोगों को एक स्नीक पीक देना, एक टीजर देना, उनको ऐसे जकड़ लेना हाथ से इस तरह, ठीक है, और क्लिक करवाना और क्लिक करवाना आर्टिकल के ऊपर। क्लिक बेट नहीं कह रहा मैं, क्लिक बेट कुछ और है, वो होता है झूठ बेचना। जब एक बात उनके इंटरव्यू से बोली, अगर मैं लिखता फहाद मुस्तफा ने बात की कि इंडस्ट्री में क्या वो चेंज लेकर आएंगे और वो क्या करेंगे, तो किसने क्लिक भी नहीं करना था। समझ रहे हो? Unfortunately that's what happens, right? हमें एक मजे का टाइटल था, गुड जॉब टीम गैलेक्सी आर्टिकल साइड, गुड। अच्छा, और आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा भी यार, बड़े मजे का आर्टिकल था, बड़े सॉलिड पॉइंट्स आर्टिकल में। तो मैंने इंटरव्यू देखा है, मैंने आर्टिकल पढ़ा। चलो दोनों ने कुछ ना कुछ कर ही ली है। हम पहले इंटरव्यू की बात करें, जो पॉइंट्स है, जलन से बात करेंगे। जलन का सबसे ज्यादा लोग पॉइंट उठा रहे हैं। अच्छा, फहाद का एक बात बड़ी मजे की थी, उन्होंने कहा एक्टर में ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं, चैनल वाले उसको लगा रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, एंड ऑफ स्टोरी। एग्जैक्टली, एक प्रोड्यूसर के तरह से देखें तो वो सही जा रहे हैं। उनको तो उनकी बात थी एज ए प्रोड्यूसर भी, आपको अगर आपने थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, अपने बिजनेस थोड़ा पढ़ा हो, तो आपको शो बनाना जो बिके, आपके लिए पैसे आए, आपके एम्प्लॉइज आपकी टीम के लिए पैसे आए, एंड ऑफ द डे। और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि जो मेरी ऑडियंस है वो सोशल मीडिया वाली है ही नहीं, जो सोशल मीडिया में बोलते हैं उनका मेरे से कोई लिंक नहीं। हम भी बोल ही रहे थे, तो मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है। मेरी जो सारी ऑडियंस ड्राइवर हैं, फलाना है, वो सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते हैं, दे आर हैप्पी विद माय कंटेंट। अच्छा, कहीं ना कहीं आज आई थिंक ये बात भी हम लोग कर ले मान, हम दोनों। आई वुड आस्क यू आल्सो, आप लोग से पूछना चाहूंगा मैं कि जितने भी लोग इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं, इंग्लिश शोज हो गए, जितने भी कंटेंट देखते हैं, बहुत सी कहानियां वैसे देखते हैं जहाँ पे अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। इंसेस्ट था गेम ऑफ थ्रोन्स में, क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने इस वक्त शो बंद कर दिया था, मैं नहीं देख सकी। खैर बहुत दोनों शो को देखा मान, आपने तो नहीं देखा। और बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां, स्टोरीज आती हैं, हम सब देखते हैं, और शोज इस तरह के बनते हैं। तो जब पाकिस्तान में कुछ बनता है शो इस तरह का, फॉर इंस्टेंस अजरन और अनंत, तो उसमें इतने सवाल क्यों उठते हैं? अगर ये मैं एक सवाल पूछूं आप सबसे
मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है यार ना ही बनना तो बेहतर था। पर जब इंटरनेशनली इतना कुछ बन रहा है तो हमें इंटरनेशनली वो लोग न्यूडिटी वो लोग उस तरह बहुत चीजों की ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग as long हम लोग रिश्तों के साथ as long खेल as रहे हैं। आप उसको ग्लोरीफाई ना करो, as long as गलत चीज को गलत ही दिखाया जा रहा है। जैसे कबीर सिंह फिल्म थी मान, उसमें उसको जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात थी कि वो लड़की को हरास करे, उसको उन्होंने कहा कि ये तो मर्दानगी है, तो हीरो है, वो गलत है। as long as गलत को गलत दिखाया जा रहा है तो मेरा एक सवाल है सब लोगों से, अम्मा से भी सवाल है वैसे कहीं ना कहीं कि मतलब लाइक आई डोंट नो, ईमान ने बच्चे अभी बात की मुझे शो से पहले कि आप उसको टाइमिंग बदल दो। हाँ Date टाइम कर दो। देख लो कि रात, क्योंकि आपकी अपनी हाथ में है। जैसे मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स छोड़ दिया, मुझे था कि मुझे नहीं देखना तो मैंने नहीं देखा, आपकी अपनी पसंद है, आप देखो ना देखो। अब ये तो ना करो ना, कंटेंट रिस्ट्रिक्ट ना करो कि बैन कर दो, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे बड़ी फिर वो सेम टाइप की स्टोरीज बनाने लग 50 शेड्स ऑफ ग्रे का दिमाग में एकदम आ रहा है, उसमें आई थिंक वो बीडीएसएम है ना, ठीक है 365 डेज पाकिस्तान में ट्रेंड करता है। उसमें BDSM था ना हाँ उसमें। तो पाकिस्तान वाले देखते नहीं है, सारा कुछ अब अलग पे आता है। BDSM देखा जाए तो आपके ओ ये क्या दिखा रहे हैं, ओ गलत, हाँ ठीक है, तो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। है तो ऐसे हो गलती, बट लोग देख रहे हैं तो उनकी चलो मर्जी है, हर किसी को अपने हिसाब। अब मुझे बड़ी पसंद है, मैं हमेशा नेटफ्लिक्स पे लिख रही होती हूँ फील गुड मूवीज, क्रिसमस में आती है ना जो एंड एक अच्छा सा होता है, क्यूट बहुत लोग हैं, बच्चों वाली, मुझे इस तरह की पसंद है। तो हर किसी की अपनी पसंद होती है, Exactly. व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। अब मुझे थ्रिलर्स और इस तरह की चीजें पसंद एग्जैक्टली, है। जो एंटरटेन कर रहा है आपको, ये एंटरटेनमेंट के तौर पे ले, रियलिटी नहीं है। जो आपका दिल करता है आप उस तरह देखिए, बस शुगल मेली के तौर पे। ओहो। ये ना कर ले इस मूवी के अंदर जो हो रहा है, अब मैंने भी कोई किसी को मारा है तो मैंने भी मारना है, अब कोई ऐसे करे तो ऐसे बट थोड़ी। कहीं ना कहीं मान ये बात भी आई एग्री, अम्मा की भी ऑडियंस की भी, कि अगर ऐसा में ना भी बने तो इट्स नॉट लाइक कहानी खत्म हो गई दुनिया में, एक ये कहानी बची थी। समझ रहे हो? और ये बात है कि नॉर्मलाइज हो जाएगा इस तरह रिश्ता ना हुए। एग्जैक्टली वो गलत मतलब ये पहले भी होती होंगी बहनें जो इस तरह करती होंगी, बट अब कहेंगी कि चलो ठीक है यार, पर इन द एंड उन्होंने वैसे उसका दिखा दिया बुरा अंजाम। तो पता नहीं, इट्स कंफ्यूजिंग इन अ वे कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इट्स अ बिग डिबेट जो स्टार्ट हुई है। आई एम ग्लैड कि लोग बात करें, अपने ओपिनियन का इजहार करें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट एक बात मैं जरूर मान कहूंगा कि इस इंटरव्यू में एक बात थी कि फहद ने बोला कि हमारा काम नहीं लोगों को वो करना, लोगों को ना क्या कहते हैं मैसेज देना या देना। तो मैसेज देने वाली बात में नहीं आ रहा। मेरा एटलीस्ट ये मानना है कि एज ए प्रोड्यूसर, इवन एज द होस्ट ऑफ व्हाट्स द 411, हम सब की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऑडियंस को कुछ ना कुछ सिखाएं, कुछ ना कुछ दें। एंड आई लाइक हाउ हसन ने क्वेश्चन आगे से ये किया कि आप चलो कुछ पॉजिटिव कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं तो आप नेगेटिव भी ना दें। जैसे उन्होंने सलमान खान, फहद मुस्तान ने सलमान खान वगैरह की मूवीज की एग्जांपल दी कि उनकी क्या कोई मैसेज होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, ये होता है, बस नॉर्मल सी मूवीज होती है, ईद पे चलती भी बहुत हैं। मैं कहाँ पॉइंट में रखी तेरी बात तो ये लास्ट हो गई। नहीं बेसिकली मैं इस वही हसन की बात मैं कह रही थी कि हसन ने अच्छा किया था। हसन ने कहा वो लोग कहें तो आप लोग उन्हें फॉलो अच्छा, करें, हाँ, आप लोग आप एटलीस्ट नेगेटिव ना करें। हाँ ये बात थी मेरी, सॉरी, कि आप नेगेटिव ना करें। चलो पॉजिटिव नहीं करें, कोई मैसेज नहीं देने, तो नॉर्मल सी मूवमेंट जिसमें किसी को दुख ना पहुंचे, तो इस तरह की स्टोरीज ना। मेरा मानना है कि जितना दुनिया में मिली थी और जितना हम उसको छोड़ेंगे, एटलीस्ट कुछ हम पॉजिटिव चेंज लेकर आए। अब इंडिया की मैं ईमान से बात अभी कर रहा था, मैं कि बॉलीवुड में अगर आप कुछ साल पहले जाएं तो वहाँ पे माइंडलेस एंटरटेनर्स बनती थी, नाच गाना, बेहूदगी, गंदे लिरिक्स, अभी भी बनती हैं, खैर पहले बहुत ज्यादा थी और बहुत नॉर्मल थी कि खाली पीरी नुक्कड़ पे तेरा वेट किया रे, गंदी बात, अपन बोला तुम्हें लैला, वो बोलती है ना, वो बोलती है नहीं, ये बोलती है नहीं ना। तो ये उसका स्टाइल होगा, होंठों पे ना दिल में हाँ होगा, ठीक है। लेकिन समझ आप लिरिक्स क्या है। तो इस तरह की फिल्म बनती थी और लोग देखते थे। अब जाके एक बंदे ने स्टार्ट लिया, दो बंदे ने स्टार्ट लिया, अब आयुष्मान खुराना, बहुत सी फिल्म मेकर्स आए सामने जिन्होंने अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बनाई, जहां पे मैसेज भी था, जहां पे कोई मकसद था फिल्म का, कुछ कहानी थी, बेतुकापन नहीं था। पहले लोगों ने कहा यार ये तो बिल्कुल ही जो पैरेलल सिनेमा है, ये तो आर्ट सिनेमा, ये नहीं चलेगा, पैसे नहीं कमाएंगे। करते करते फिल्में हिट हुई। अब आयुष्मान खुराना की फिल्में लाइक 150 करोड़ कमाती हैं, हालांकि एट टाइम्स उनमें गाना भी होता है। स्टार देन लॉट ऑफ द कमर्शियल मूवी वाले। एग्जैक्टली, ही इज अ ह्यूज स्टार। राजकुमार राव, बहुत से, अब जितना भी जो नया एक वेव आ रही है, अब आ रहे मीनिंगफुल सिनेमा, कंटेंट की गेम है, कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो। और कंटेंट स्ट्रॉन्ग कैसे किया? क्योंकि उन्होंने एक कोशिश की लोगों को इवॉल्व करने की, लोगों के दिमाग को बदलने की। तो पाकिस्तान में भी अगर आप एक चीज बार बंदे रहोगे, आपको कहने की थोड़ी कोशिश करनी है। बट अब हम लोग भी उस जलन पे ही चलेंगे। फहद ने कितने अच्छे कंटेंट में चीख आई थी, अब डंक आ रहा है, डंक से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, डिफरेंट कहानियां, होपफुली उसको सही तरीके से वो केटर करेंगे सारी हरासमेंट वाली बात को। तो मुझे है सांस बहुत से बढ़ के आगे भी कुछ करें, ताकि जैसे हमने भी कहा कि आर्टिकल की बात है कि लोग आर्टिकल पढ़े, टेस्ट बदले लोगों का। टेस्ट बदले। और एक दफा व्यूज नहीं आएंगे, सेकंड टाइम आएंगे, मैं कह रही हूँ। अच्छा, एक सेकंड, ये एक लंबी प्रोसेस है मान, बट लोगों को थोड़ा जरा समझना चाहिए। तो कहते हैं ना, अक्ल नु हाथ मारो, अक्ल जरा हाथ मारो। फहद का ये पॉइंट था कि उनको ड्रामों से ज्यादा मूवीज में इंटरेस्ट है। उन्होंने ये भी अपना पैशन भी दिखाया कि मूवीज के वक्त एट टाइम्स ही डजंट इवन चार्ज,
मतलब कि पैसे वो नहीं दे रहा, हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे ठीक है मेरा पैशन है मूवीज़ के लिए तो मैं करूँगा। तो उनकी बड़ी एक क्लियर बात थी कि मैं आर्ट्स कर लेता हूँ, मैं फलाना कर लेता हूँ, मुझे ड्रामे में बस शुगल में ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, उनको मैसेज वाली चीज़ पे आना ही नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहे मेरा बस काम है मैं पैसे कमाऊँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक कहीं ना कहीं मैसेज तो हर ड्रामे में हो सकता भी नहीं है, बट आई थिंक व्हाट पीपल मीन इज कि आप इस तरह के जैसे नंद और जलन अगर ना भी बनता तो कुछ फर्क ना आता मास्टर में, समझ रही हो? ट्रू। वैसे लोग पता हर बात पे बोलते हैं। एक और फहद ने बात की थी कि हार्ट पे की, फहद ने बात की थी कि हार्ट पे की जो बैड थी, लोगों ने कहा था हार्ट पे की ऐड कर इतने बड़े स्टार, और अब ऑलमोस्ट हर स्टार हार्ट पे की ऐड कर रहे होते हैं। तो इट्स कंफ्यूज हो गया क्या बात कर मैं हार्ट पे की ऐड कहां से खैर फहद की और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सोशल मीडिया वाली, आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब मुझे लग रहा है हम लोग पता नहीं ऑल ओवर द प्लेस हर बात में करी जा रही हूँ। इतना बड़ा इंटरव्यू देता इतने घंटे के इंटरव्यू में से सारी बातें निकालना और उसको करना तो टाइम तो लगता ही है। तो खैर फहद की मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ होती है कि अगर आपने कहीं बाहर भी जाना हो तो आपको सोचना पड़ता है आपने क्या पहना हुआ है, कोई पिक्चर ले लेगा। अब मैं आइज़ा और दानिश की भी शूट देख रही तो मुझे कहीं ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई कि वो अपनी वेकेशन पे गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने प्यारी प्यारी पिक्चर्स खींच के लगानी है सोशल मीडिया पे। तो हमने सोशल मीडिया को ना बहुत अपने सर पे वो हावी कर लिया। मुझे भी होता है मैंने कंटेंट लगाना है, कुछ लगाना है, तो फील एज़ इफ सोशल मीडिया को ना थोड़ा सा पीछे कर लें। खैर मैं इंटरव्यू से अलग बात पे आ गई, वांटेड टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया एज़ वेल। सबमिट ऑल अप। Basically, it was a good interview. Fahad raised some valid points. कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री नहीं करेंगे। वो अगेन जैसे होता है हर किसी का। उन्होंने अपना पॉइंट क्लियरली रखा कि भाई मेरी ऑडियंस क्या है, मुझे ड्रामे किस लिए बनाने हैं, वो देखना वो एंजॉय करें। बट कहीं ना कहीं थोड़ी फहद को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, थोड़े कंटेंट को थोड़ा इस तरह के कंटेंट को ना ही बनाएं, थोड़ा बेहतर अंदाज में बनाएं, अवॉइड कर लें। ठीक है अगर आप अच्छे नहीं बना रहे तो आप बुरे वाले भी ना बनाएं। इतना अच्छे मतलब मैसेज पे मैसेज नहीं खेल रहे हम लोग, मैसेज ना भी हो खैर है, लेकिन एंटरटेनिंग हो। बट मतलब अगर इस तरह ना ही बने, बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? पहले इतनी मजे की थी वो ताकि की आएगी बारात, सारी बारात सीरीज, उस तरह कुछ मजे का बनाए, मतलब कि मजा आए। यूथ के लिए कुछ बनाओ, यूथ के लिए बनना चाहिए। कुछ भी नहीं बनाया। एंड फहद इज हियर टू मेक मनी, एवरीवन हियर टू मेक मनी। अगर टाइटल लग गया गैलेक्सी पे, कुछ नेगेटिविटी नहीं हो गई, कुछ इनसेंसिटिव नहीं हो गया, आप लोग थोड़ा ग्रो अप करें। ये बात हम कर चुके बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेरा दुख हरा हो जाता है, पता नहीं यार ऐसे गंदे कमेंट्स ना क्या करें ना, पूरा आर्टिकल पे पढ़ा करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक खुशी खबर की। खुशी की खबर की एक शादी की बात करेंगे। बेसिकली शादी हुई कोमल की, जो है आयमा बी की बहन। She looked beautiful, बहुत प्यारी लग रही थी वो। अब मैं अपनी डिटेल्स में जाऊँ। डिटेल्स पहले बताऊँ कौन कौन आए। छोटी शादी इस्लामा में was a very intimate event, बहुत की बड़ी शादी ऐसा कुछ नहीं थी। But I was still expecting more people वैसे, but I think सब probably कहीं प्रोजेक्ट में कहीं फंस गए होंगे। तो मोमना मुस्तसिम was there, she looked okay. मुझे उनके कपड़े इतने अच्छे नहीं लगे। मैंने नोट किया किसी को भी। आयमा looked hot, वो रेड वाली ड्रेस में बहुत हॉट लग रही थी, पिंक वाले ठीक थे। उज़ैर जसवाल थे वहाँ पे, हमारा हिकमत बहुत प्यारी लग रही थी। उज़ैर जसवाल का बैड हेयर डे, so I'm glad कि सब क्यों होता है। उज़ैर की एक ही पिक्चर आई थी, उनके बाल उड़े हुए थे, बेचारे क्या करते हैं। बहुत बड़ी पिक्चर थी वो। हाँ उज़ैर को मुझे लगता है पिक्चर्स में थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं टाइम्स। नहीं मुझे ऐसे फील होता है। और कौन था? अच्छा खैर, और हमारा हिकमत बहुत प्यारी लग रही थी। आयमा और शिगरी, पता मैं शिगरी क्यों कहती हूँ, क्योंकि शिरवाज नाम है, पता नहीं शिगरी मुंह पे चढ़ा हुआ है। They looked so cute together. Nice cute event, छोटा सा। अच्छी पिक्चर्स लगी सारे, अच्छी वीडियोस आई। कोमल looked beautiful। और कोमल से याद आया, आयमा के गाने की बात भी कर लेते हैं ना। बिजली भरी है पुराने वाला आ रहा है, बिजली भरी है। नहीं नए वाले का म्यूजिक की बीट नहीं अच्छी, पता नहीं उसका बीट doesn't go with the song. The song is a नाहिद अख्तर क्लासिक, और मैंने इस गाने को पहली दफा सुना था लक्सटेल अवार्ड्स में। तो क्या हुआ? कौन थी किन्होंने इस पे किया था डांस? इसके परफॉर्म किया था वो एक बेसिकली वीना मलिक, निर्मा, सना और रेशम चालू की परफॉर्मेंस थी। तो इस पे क्या था, निर्मा ने किया था उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, वो यहाँ पे डालते हैं। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। Again, वहाँ पे नाहिद अख्तर खुद गाती थी, obviously बात है, you cannot compare. आयमा ने भी बहुत अच्छा गाया। आयमा के vocals were 10 on 10, but the music did not complement the vocals at all.
द म्यूजिक वाज वेरी लाइक अ पार्टी नंबर। हाँ, और वो उस लिरिक्स के साथ जा नहीं रहा था, कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए था इसके आई थिंक गाने से। हम दोनों हमने गाने यहाँ पे ऐड कर दिए, आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ, निर्मा वाला जो वो तो खैर नाहिद अख्तर जी ने खुद गाया था, आई थिंक उसकी तो की बात ही अलग है। प्लीज हम वीना मालिक का भी कर ले। आई नो इस गाने से लिंक नहीं, मुझे वीना मालिक का बहुत मजे का लगा था। वीना मालिक तुरु तुरु तारा तारा Just Rashid. बोले दे दिल का एक तारा मेरे हमदम। मीना मलिक वाज हॉट यार बैक इन द डे। हाँ, उस टाइम पे उन्हें बहुत अच्छे लाइक आई लाइक हर आउटफिट। है नॉनदलेस हमने आयुब के गाने की बात भी कर ली, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा फेवरेट टॉपिक होता हमारा था इस फेवरेट जमाने टॉपिक में। था एक जमाने में जिसने कम बैक किया है। बात कर रहे हैं इसराबाद जी और एंगिन भाई की। जो पाकिस्तान एक शख्स आया और इसको ईमान ही शुरुआत करेंगे क्योंकि ईमान ही हमेशा करती थी। ओ तब तो मैं इसलिए करती हूँ कि यासिर इन्वॉल्व होते थे, अब मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं करना चाहती शुरुआत, आप करें। अगर आप गौर से देखें तो यासिर अभी भी इन्वॉल्व थे। एक तस्वीर आई थी एयरपोर्ट पे यासिर, इकरा, सहीफा और ख्वाजा साहब की। वहाँ एंगिन आए एयरपोर्ट पे, वहाँ यासिर आए एयरपोर्ट पे। यासिर कराची जा रहे थे, वो इंटरनेशनल फ्लाइट से पाकिस्तान आ रहे थे। तो यासिर ने कहा था कि एंगिन मेरे पीछे, मैं उनके पीछे, टू मच फन। तो ये हुआ था। खैर एनी हाउ हम बात कितना कर मजा रहे आता है हैं। एयरपोर्ट पे सामने यासिर खड़ा होता है, उन्हें पता नहीं यासिर कौन है। शायद कहते हैं यासिर हेट्स यू लोग वहां पे कहते कुछ शायद मजे का सीन होता वीडियो का। खैर एनी हाउ इसरा आई पाकिस्तान बिलबोर्ड्स के जरिए और एंगिन आए पाकिस्तान काशिफ ज़मीर के जरिए। काशिफ ज़मीर एक बिजनेसमैन है जो संजय दत्त से बहुत बहुत इंस्पायर्ड है। ज्यादा जब मैंने देखा मैंने कहा बाबा बोलता है अभी बस हो नहीं, गया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। मुझे बस गाना एकदम वो आ गया याद तो पे। काशिफ ने उन्हें इनवाइट किया पाकिस्तान। बेसिकली काशिफ की टेक्सटाइल मिल है कोई और वो किसी अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनको उन्होंने बुलाया है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि एंगिन को आधे पैसे देके वापस भेज दिया गया है और डील खराब हो चुकी है। पर उन्होंने मेरी काशिफ देखी थी वीडियो, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले सुन तो लिया करो, हम पागल नहीं इस तरह करेंगे। वो तो हमने डील ही ऐसी की थी कि पहले पाकिस्तान आओ, क्योंकि पाकिस्तानी है ना तो एक डर भी होता है कि हम जैसे लोगों को लूटते हैं, भी हमें ना लूट ले, पैसे लेके आए ना, कुछ बहाना बना दे। तो उन्होंने कहा आधे पैसे बाद में मिलेंगे, पहले इधर आओ। तो इस तरह की डील अभी डील है भी। हाँ डील है। तो अपेरेंटली काशिफ जो हैं उनके खिलाफ काफ़ी सुनने में बातें आ रही हैं, तस्वीरें आई जहाँ वो हथकड़ियाँ लगी उनको और उन्हें पुलिस ने पकड़ा हुआ है। तो ये भी एक स्कैंडल सामने आया है। बाबा बोलता है अभी बस और काशिफ अपेरेंटली कोई पता नहीं कोई बहुत ही थोड़ा नेगेटिव लाइट उनको पेंट किया जा रहा है। वो हाँ, लोग अब बेचारे क्या आप देख वो करेक्टर है उसके में ऐसे हैं। ऐसे क्या मतलब? मुझे लगा शायद टिकटॉक में बनते नहीं लोग। नहीं नहीं सुन रहे हैं। अच्छा वो शायद टिकटॉक की नहीं हो सकता, एक बता रहा हूँ उनको टिकटॉक के मुझे लिए। लग रहा है वो चेन वगैरह पहन के, अगर देखो तो उनकी स्माइल बड़ी क्यूट सी मासूम सी है, मतलब कि लग रहा है बहुत ही गुंडा बनने की कोशिश करे में है नहीं। एक तो होता है ना देख के बंदा कहता है ये करप्ट है बंदा, वो बेचारे बड़े मासूम से ऑरेंज सी लिपस्टिक सी लगी होती है और चेन पहनी होती है, बड़े क्यूट से सिल्की सी बाल, मुझे बड़े वो ऐसे बबलू बबलू सिल्की सिल्की कर रहे ना। अरे एनी हाउ काशिफ ने उनको बुलाया लाहौर में और काशिफ ने शेरों के अपने साथ घर खेलते हैं वेलकम वो। किया अपने शेर के साथ। और शेर यार मैंने देखी वीडियो शेर की, वो शेर वो एंटर हो रहे थे, शेर को देखा, शेर बेचारा जमीन से ऐसे बैठा था, बहुत अपसेट था बेचारा शेर बहुत बेचारा सैड था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो ये मान कावन जो चला गया, हम जो हाथी था इस्लामाबाद के जू में, और जो दो भालू थे वो भी चले गए बाहर, वो जू को बंद कर दिया पता उन्होंने। वो कहना बहुत गंदा जू था, वहाँ पे जानवरों का बिल्कुल ध्यान रखते थे। अब एक शेर, आई थिंक शेर पैदा इसलिए होता है कि वो खुले आजाद, मतलब राजा कहते हैं शेर को ना जंगल का, तो उसको कैद करके आपने साइड में बांधा, बेचारा साफ बेचारा दुखी सा लग रहा है। वो जरा एक्साइटेड नहीं हुआ एंगिन को देख के, हालांकि होना भी नहीं था क्यों, उसका पता एंगिन कौन है। बट शेर बहुत सैड था। फिर तस्वीर और एंगिन भी कह रहा था मैं कहाँ पे आ गया हूँ बेचारा। पता नहीं वो एंगिन बहुत गंदी पाकिस्तान की इमेज लेके गया मेरे मुताबिक, हाँ क्योंकि वो जहाँ चाहता था बेचारा इतना अजीब सा माहौल होता था, अजीब लोग फूलों से ऐसे उसका वेलकम which is हुआ। वेलकम था, स्वीट मैन वेलकम उसका फूलों से किया उन्होंने। पर सारे बहुत आदमी अजीब सा उस तरह के थे जरा ना। माहौल था, थोड़ा नेगेटिव सा माहौल था। शेरों के साथ तस्वीरें खींच रही हैं और पता है किसी को पता नहीं शायद स्पेलिंग नहीं पता था सही, ए लगा हुआ था, एंगिन की जगह ए समझ बैठे हुए फूलों का था, पता नहीं थोड़ा सैड। एक्ट्रेस क्यों नहीं कही कोई? सवाल आया कि एंगिन को मिलना है, एंगिन को मिलने क्यों नहीं, एक्ट्रेस वेलकम क्यों नहीं किया? अभी एक्ट्रेस कैसे पहुंचता है एंगिन तक? एंगिन को काशिफ ने, ठीक है, काशिफ लाहौर बेस्ड, काश ने तो इंस्टा पे लगाया था कौन कौन मिलना चाहता है। अच्छा हाँ तो उन्होंने ए वाले फूलों के आई एम साथ श्योर लाहौर के जाने वाले सेलिब्रिटीज शीबा रानी, बख्तावर बेगम, बबलो, पिंकी, रूबी, नाइला सब मिले होंगे जाके, हम श्योर उनको, बिकॉज लाहौर के सेलिब्रिटीज जो हैं वो जाके मिले होंगे। बिकॉज
आई नो ईमान, लेट्स बी रियल, ठीक है। ये मुझे बड़ा दुख है, कराची वाले इतना मजाक हमारा उड़ा रहे होंगे कि काशिफ ने बुलाया उन्हें, कुछ अच्छा नहीं हो सका। ये कराची में किसने बुलाया होता है, फ्री अल्ताफ वाला एक पार्टी तो होती फ्री अल्ताफ ने बुलाया होता ना। कराची में भी अगर किसी टिकटॉकर ने इस तरह का कोई होते हैं तो वो भी कुछ संजू दत्त टाइप होते हैं। ये अमीर बंदा है आपके लाहौर का, ये आपको बिजनेस टाइकून है अपेरेंटली। अगर फैसलाबाद से कोई बुलाते तो वो तो अब उस पे है ना कि कौन बुला रहा है, कि शहर का लिंक पर्पल थोड़ी सोफे है। में बैठा हुआ है अंगिन बेचारा, और पता नहीं जी पे लगा क्या पता, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या माहौल है, और लगता है कि है ये से मतलब कि वो दिमाग में ना ही लेके गए हूं। ये भी एक डिफरेंट, ये बस कराची में कहता है कि कुछ मतलब कि ना कोई लोग नहीं मिल सके, वरना जब भी कोई सेलिब्रिटी आता बाहर से एक गेट टुगेदर होता कि इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी आते, कराची होता तो माहिरा खान आती और बड़े नाम आते, सबने चल जाना था मिलने, फैमिली में लेफ्ट आउट से फील होना था। अब बस काशिफ जी मिलके चले गए, अंगिन मिलके चला गया। हम भी पता है नीचे हम भी मिलते थे अंगिन को प्रॉब्ली। अब काशिफ से नहीं दे रही। हां हम कहते हैं काशिफ हमें मैसेज बाबा बोल। खैर बहुत बात होगी अंगिन की, अंगिन पाकिस्तान में बस ठीक है। इस तरह की बात करें, इस तरह आई पाकिस्तान बिलबोर्ड के जरिए, और आई थिंक इस तरह का ये कैंपेन जब मैं बच्चे ने पैदा होता तब ये शुरू हुआ था और अब जाके रिलीज हुआ। सालों बीत गए, बट वैसे बहुत अच्छा शूट हुआ है, मुझे बहुत प्यारी लगी। गाना मजे का था, शूट बहुत मजे का था। ये बस मुझे कहीं ना कहीं लगा कि प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। मैंने एक वो टॉप देखा था, उसके ऊपर लिखा होता 25,000, जो व्हाइट और ब्लैक कलर वाला पहने, वो मुझे लगा कि एंड पे क्वालिटी, पैसे लिया, पैसे निकालने तो कहीं से है ना, यहाँ से निकालने हैं, यहाँ से निकालने हैं। तो मैंने कुछ लिया, निकालते पैसे, बट फिर क्वालिटी भी उसके कपड़ों की अच्छी रखते हो। क्वालिटी बहुत ही गंदी लगी थी। खैर शायद उस पिक्चर में मैं बाहर भी देख नहीं सकी, ये अपेरेंटली सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है, मैंने वेबसाइट पे देखा है, तो यू नेवर नो। लेकिन मेरा तो इंतजार है कि एंगिन का कैंपेन है, एंगिन ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा सब कुछ लूट के ले गई, ऐसे ऐसे ये लगे ऐसा ने मोबाइल भी कर लिया, ऐसा ने पीएसएल पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, नेक्स्ट डे होना शायद, ऐसा ने पीएसएल भी कर लिया, एंगिन ने बस सोसाइटियां खोली जो बंद हो गई, जो खुली थी, जो 2 नंबर निकली। हां सारे 2 नंबर लोग सारे एंगिन को मिले। वैसे है ना, उनकी कोई पीआर टीम नहीं होगी, ऐसा ही तो टीम बैठी होगी ना कि उसको करने का प्रोजेक्ट का। अगेन बात हो रही है पीआर की, स्ट्रॉन्ग पीआर टीम आपको कहां ले जाती है और गंदी पीआर टीम कहां ले जाती है। गंदी पीआर टीम आपको काशी की गोद में फेंक देती है, अच्छी पीआर टीम आपको टर्की बैठे बैठे सब आपके पास आते हैं उनको मिलने के लिए, मैडम फोटो। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान, वैलिड पॉइंट। पीआर की सारी गेम है, एंगिन अप योर पीआर गेम। यस, उन्हें काशी देख के पता चला कि बंदा क्या करेगा, उसने आते पान दिया होगा, फिर क्या होगा। नहीं यार, बहुत ही डेरोगेटिव ह्यूमर हो रहा है। बस बहुत हंस लिया। अगले पॉइंट पे चले, अगले पॉइंट पे फंसना नहीं है। गलत नोट पे था वो रहा पॉइंट, लोगों ने कहने जान के हंस रही थी, ये मैं नहीं हंस रही थी, पहले हंस रही थी। 5 है बेसिकली अली जफर और मीशा शफी के केस के बारे में। मेरे शोएफात के वैलेडिक्टोरियन, मेरा लम्स का डिस्टिंक्शन में ग्रेजुएट होना सब फेल हो गया। मुझे इनका केस नहीं समझ लगता, ऑनेस्टली मुझे इनका केस अब नहीं समझ लगता ये केस कहाँ जा रहा है, बिकॉज आई स्वेयर आई ट्राई एंड यूज माई ब्रेन एंड अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। यहाँ मैं पढ़ता हूँ, बाद में समझ तो अच्छा ऐसे हो गया, वहाँ पे कहते हैं ऐसे नहीं हुआ। अब सही बात है, अब लीगल टर्मिनोलॉजी मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरा लीगल बैकग्राउंड नहीं है। खबर आई बेसिकली एफआईए, जितना आप लोगों को मैं कॉमन लैंग्वेज समझाऊंगा ताकि आप लोग समझ लग जाए। मुझे भी समझाओ, मुझे भी नहीं समझ। बेसिकली अली जफर ने एक केस किया हुआ था कि मीशा शफी ने और इनके साथी ने मुझे डिफेम किया है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो एफआईए ने उस केस को इन्वेस्टिगेट करना था। मेन जो केस है ना हरासमेंट का, जो मीशा ने किया है वो अलग है, जिसके जवाब में अली ने भी एक डिफेमेशन का केस किया था, वो अलग है। वो अच्छा सॉरी वो केस अलग है। ये केस था जो अली ने किया था एफआईए को कि बेसिकली मुझे ये डिफेम करें सोशल मीडिया वगैरह पे, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था। तो उन्हें 2 साल लगे इन्वेस्टिगेशन में। तो उन्होंने अभी उन्हें कहा कि भाई ये लोग गिल्टी हैं और ये लोग जी 8 लोग गिल्टी हैं और ये लोग अब इनके खिलाफ केस होगा, ठीक है कुछ। तो ये मैं खबर पढ़ी सुबह, मैं कहा अच्छा ये खबर आई है। अब जो उनकी अपोजिंग वाली जो है टीम, उन्होंने ये कहा है कि कोई गिल्टी नहीं प्रूव किया। एफआईए बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है आपके अमीर लोगों से, पावरफुल लोगों से, और उनके हाथ में कोई पावर असल में है नहीं। मेन कोर्ट के हाथ में पावर होती है और इन्होंने बस उनको कहते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे मैं फॉर इंस्टेंस के एक मुझे पूरा एक आर्टिकल करना है कल, तो जरा छोटू थोड़ी रिसर्च करके मुझे पकड़ा दी, फिर मैं उसको ना आर्टिकल में कर दूंगा। तो छोटू की रिसर्च जो मेरे पास आए, तो उस रिसर्च में वो कहते हैं कि मैं तो जी
तीर मार लिया। अब रीसेंट मेरे पास आती है, मैं उसी से क्या करता हूँ, उसको मैं मानता भी हूँ कि नहीं मानता, कहती हूँ गलत है, समझ रहे हो, फिर मैं करता हूँ। तो उसने एफआईआर ने कोर्ट के पास जाना था लेके, और कोर्ट एक केस शुरू करना था, तो एफआईआर ने खुद ही वो भेज दिया कि गिल्टी है अपनी तरफ से बस। अच्छा। तो उसको एज बेचा गया कि ये जितना मुझे समझ लगा है रीडिंग बोथ साइड द स्टोरी कि एफआईआर की वजह अभी कोई मेजर विन नहीं हुई अभी। हाँ, अभी एक मरहला तय हो चुका है। और जिसके पता है वैसे कहीं ना कहीं लिंक्ड है, अगर ये वाला केस सही में जीत गया अली कि वो 8 लोग गिल्टी थे, फिर कहीं ना कहीं हरासमेंट वाली बात भी एक संग गलत प्रूफ हो जाएगी। पर अगर ये वाला केस नहीं जीतने फिर वो हरासमेंट वाली बात सही है क्योंकि लिंक्ड ही है सब कुछ। मैं पता बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं अनबायस होकर सुनूं, बात को समझने की कोशिश करूं, लेकिन मसला ये है कि दोनों केस लोग पता है पिछले दफा मेरे पीछे पड़ गए, मिशेल का बूम बूम करना था, ईमान बड़ी गंदी शक्लें बना रही थी, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा नहीं, मुझे इससे इतना पूरा लिरिक्स सुने थे, मैंने कहा कुछ ना बोलो बेहतर है, लोगों ने कहा नहीं ईमान मिशेल के अगेंस्ट है। लेकिन मुझे पता अभी तक एक बात अगेन समझ नहीं लगी एज की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो सेक्सुअल हरासमेंट केस है उसका क्या बना है, उसका कोई एविडेंस मिशेल नहीं दे सकी, तो वो रद्द हुआ है, वो है वो जो गैग ऑर्डर है कि निशा कुछ बोल नहीं सकती, सोशल मीडिया में नहीं बोल सकती। मान मैंने पहले भी बताया निशा सोशल मीडिया में कुछ बोल नहीं सकती, वो क्यों है। जो अली ने उन्हें काउंटर सू किया था डिफेमेशन के लिए, कितने करोड़ का याद है, उसका क्या बनना है ये एफआईआर। अगर कोर्ट में निशा कुछ बोलती तो वहां पे कोई रिपोर्टर्स वगैरह नहीं वो ले सकते थे बात। निशा के नॉट पता, आई डोंट नो, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मुझे अभी तक ये समझ लगा कि अभी एक मरहला तय हुआ है, कौन गलत है कौन सही है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेट्स जस्ट होप दैट द ट्रूथ प्रिवेल्स, सैनिटी प्रिवेल्स, जो बंदा सच्चा है उसको सच्चा साबित कर दिया जाए, जो बंदा झूठा है वो बंदा झूठा साबित हो। और इसी साल अगले साल अब तो साल खत्म होने लगा, अगले साल तो पता चल जाए यार। एक केस में पढ़ा था, एक औरत ने कहा था कि मेरी जायदाद पे गलत मुझे मतलब मेरे भाइयों ने छीली और ऐसा कुछ, तो वो मर गई। अब उसके मरने के 20 साल बाद उसका आया कि हाँ वो सही कहती, इंसान जाती हुई थी, समझ। तुम्हारा सिस्टम बहुत स्लो है। तो अली मिशा वाला जो केस है अभी अगेन आई डोंट नो एग्जैक्टली फैक्ट्स क्या है। इफ यू आस्क समबडी हु इज प्रो अली तो अपना देंगे, प्रो मिशा अपना देंगे। वी एज गैलर्स वी ट्राई टू बी एज अनबायस्ड एज वी कैन। वी वांट कि हम दोनों साइड्स की स्टोरी सुने। हालांकि मिशा शबी ने हमें ब्लॉक कर दिया है, व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट हर साइड ऑफ स्टोरी, बट आई डोंट नो कौन सही है कौन गलत है। लेट्स जस्ट वेट फॉर द फैक्ट्स टू इमर्ज। अभी तक ऐसा हो रहा है कि अली के हक में ज्यादा बातें आ रही हैं। एफआईए ने उनकी बात को कहा कि वो गिल्टी हैं, उन लोगों ने आपको समय डिफेम करने की कोशिश की, वो बात अब कोर्ट तक जाएगी। अब आगे क्या होगा, मिशा कोर्ट नहीं आ रही ये भी एक बात है, अब आगे क्या होगा वी डोंट नो, बस हमने आपको फैक्ट्स बता दिए, ठीक है। बूम बूम आगे बढ़ने पे फिर से वहां से आई है ना यार, पता मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख भी लग रही है। और ये अली मिशा वाला जो होता है ना केस में बड़ा घबराता हूँ उसे पढ़ने से पहले कि आगे मुंह से कुछ बात निकल आए, लोग पीछे पड़ जाते हैं आपके, समझ रहे हो। तो मैं नहीं, ये हमारी फैमिली नहीं पीछे पड़ेगी, इंस्टा पे लगेगी तो पड़ेगी। इंस्टा पे पता नहीं कौन लोग हैं ये यूट्यूब वाले। इसी के साथ हम शो के मेन सॉरी कह रहा हूँ, इसके साथ बढ़ते टुवर्ड्स हैशटैग व्हाट्स द 411। हैशटैग व्हाट्स द 411 में सबसे पहले लोगों ने पूछा नादिया खान की शादी हो गई है क्या। मैं अब क्या बताऊं, मैंने कुछ बोलना है फिर नादिया खान लिखेंगी कि मैंने शादी कर ली है, बट आपने क्यों बताया है, शेम ऑन यू गैलेक्सी हॉलीवुड। Yeah, but honestly, I don't know what has actually happened, but from what we've seen on social media, जो हमें सुनने में आ रहा है उड़ते उड़ती खबर कि नादिया खान ने शादी कर ली है। कुछ लोग उसको एंगेजमेंट भी कह रहे हैं, but then सवाल उठता है कि जो एक छोटा सा बच्चा था नादिया की गोद में कुछ महीने पहले, वो बच्चा कौन था। इस नादिया के क्या 2 बेटे 1 बेटी हैं, क्या नादिया की तीसरी शादी है या दूसरी, ये भी एक सवाल है। कुछ लोग दूसरी कह रहे हैं, कुछ लोग तीसरी कह रहे हैं, तो ये भी यू नो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ फनी कि हमारे सेलिब्रिटीज कितने शेडी हैं, मतलब शादी कितनी है, बच्चे कितने हैं, क्या मतलब ये बच्चा अपना है लाइक जो भी आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस। ये नादिया का अपना मामला है, अपना मामला ही है ना नादिया का। हाँ ये तो अपना मामला है, तो आप उनसे खुद ही पूछें। मैं क्या बताऊं, हाँ आप उन्हें खुद ही मैसेज करें। अगेन फैक्ट्स बता दिए, सनम बलोच ने अपना प्राइवेट रखा था, फैक्ट्स बता दिए। नादिया खान हैज 3 किड्स विद हर इन फोटोज। नादिया खान की दूसरी या तीसरी शादी के लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता क्या सीन है। फैक्ट्स बता रहा हूं, मुझे नहीं पूछता नादिया खान से कि नादिया की कितनी शादियां हो गई हैं, आगे कितने बच्चे हैं, लेकिन मुझे नहीं पूछना। अच्छा इस पे हम लोग खुद मतलब कि बता भी नहीं सकते हैं। मुझे नहीं पूछना। अरे बड़ा अजीब लगता है। बट शादी अपेरेंटली हो गई है, कुछ बच्चा भी है। हाँ बच्चा। अगला सवाल लोगों ने पूछा है क्योंकि लोग जरा थोड़े से परेशान थे कि मोमिन पता नहीं सही तरह इस बात को एड्रेस कर पाएगा कि नहीं, कि मोमिन की थोड़ी बायस्ड
हरकतें होती हैं इन सेलिब्रिटीज को लेके। सो बेसिकली शरियार मुनव्वर और माया अली का एक शूट आया, बहुत प्यारा शूट था, बट लोगों ने कहा उसकी थोड़ी रिजेम्बलेंस थी एक और शूट के साथ। तो मोमेंट खुल के बात करें मान, खुल के बात करें। सज्जल राहत का शूट हुआ था, सज्जल आहत ने डीवा मैगजीन के लिए शूट किया, जिसमें आई थिंक उनके टोटल 7-8 तस्वीरें होंगी मेरे ख्याल से रखती, तो 10 भी लगा लो, 10 लुक्स थी। शरियार और माया का शूट हुआ फाइज से क्लैंग के लिए, जिसमें 350 तस्वीरें हैं, ठीक है। और 350 तस्वीरों में अगर 2 या 3 तस्वीरों में पोज सेम है, पोज किसी ने ट्रेडमार्क नहीं कराया होता, ठीक है, तो आई डोंट सी। बट इसमें ये हो गया ना कि काफी पोज सेम हो गए, मतलब कि 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 4 काफी सिमिलर ही लग रहे हैं। मतलब कि देख के भी आपको जो फोरहेड पे किस कर रहे हैं ऐसे, वो वाला भी सजलाहत, वो तो लगता है सजलाहत के स्टेटमेंट पोज है, पता नहीं क्यों। अच्छा पता है, दिमाग इस बात को और वो लेटे हुए हैं दिमाग ऐसे। इस बात को मानता नहीं है कि फायज सक्लेन या माया अली या शरियार मुनव्वर ने खोला होगा डीवा का शूट, सजलाहत ने किया भी करते हैं। हाँ, पर वो आई थिंक जेनेरिक से पोज सबने कर लिए, बट वो काफी सिमिलरिटीज हो गई। तो क्या पता उन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने पोस्ट सोचे हो, हाँ, ये हो सकता है, उन्होंने हाँ, देखा सजलाहत का, उनका ये करो, लेट जाओ इस तरह लेट जाओ। मान दे इवन द लेटने वाले दे लाइक 6 डिफरेंट तरह के लेटना उनका, ठीक है। हाँ। तो बहुत ज्यादा उनकी पोज है, ये छोटी छोटी बातें ना करो। वो सूटेबल बॉय की ब्लेटेंट कॉपी थी, ब्लेटेंट रिप ऑफ था, यू कुड टेल एग्जैक्ट सेम। मैं इसलिए बोला, वरना अब क्या बोलना, अगर आप किसी ने बताया तो लग रहा है हाँ उससे है, कुछ 2-3 पोजेस एक तस्वीर एग्जैक्ट सेम है, आई एग्री विद दैट, फोरहेड वाली सेम थी। इस तरह बहुत से लोगों की बहुत सी तस्वीरें सेम निकल आएंगी, पता है। आई एम श्योर ये बहुत लोगों ने और भी किया होगा, चुमला माथे पे टाइप्स। हाँ ट्रू, तो इतना कोई बड़ा सीन नहीं था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। लास्टली लोगों ने पूछा कि मोमिन एक झूठी लव स्टोरी का रिव्यू करेगा कि नहीं करेगा, हम बूढ़े हो गए हैं वेट करते करते। यार एक झूठी लव स्टोरी जो है ना, थोड़ा मेरा छूट सा गया था पहले, छूट गया, अब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से। यार कहना भी ऑनेस्ट, Z5 का इंटरफेस बहुत घटिया है। क्या इंटरफेस? अच्छा इंटरफेस, लाइक नेटफ्लिक्स से मजा था कंटेंट देखने का। Z5 पता नहीं लोड नहीं होता, पता नहीं क्या नेट का मसला नहीं कह रहा मैं, लोड लेट होता है, फिर उसको पता नहीं वो फंस जाता है, आगे पीछे होता है, पता नहीं कहाँ पर हो आप, रह जाता है, तो बहुत ही गंदा इंटरफेस है। तो मेरा छूट गया उसके चुड़ैल से, बड़ी मुश्किल देखा था मैंने, पता है इसके ऊपर, तो पता चलता है मन कहाँ पर हो, अब क्या हो गया अगर आप छोड़ो तो। और मैंने अब मैं जरा जो है ना एक झूठ लव स्टोरी, हालांकि मेरे पास Z5 की सब्सक्रिप्शन है, मैं अब ALT बालाजी की शोज देखती हूँ, तो मैं लेकिन उसको टॉरेंट डाउनलोड किया है। अगेन बीइंग ऑनेस्ट, बेबाकी बड़ा अच्छा है वैसे बता। मैंने टॉरेंट डाउनलोड किया, तो मैं अब उसको अब देखूंगा, क्योंकि उसका इंटरफेस सही होगा ना मेरे सिस्टम पे, मैं नेक्स्ट करके देखूंगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है मैं देख लूं और एक रिकॉर्ड भी बनाऊं, सबसे लेट रिव्यू आता है बिफोर देयर नेक्स्ट सीरीज कम्स आउट, होपफुली इंशाल्लाह। हम इसको इंशाल्लाह मैं थोड़ा इसी वीक में देख के डंडे मार मार के दिखा के इसको निपटा दूं और इसका सच रिव्यू कर ले। अब शुक्र शूट खत्म हो रहा है, एंड पे आ रहे हैं, और अब बात करेंगे अब फ्री जोन, बिग बॉस सीजन 14। अब लगा मैं अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या बात कर रही हूँ, जो मर्जी बोलो। सबसे पहले मैंने कौन सा रीपोस्ट करना है, अच्छा रीपोस्ट करना है, जैसे ने मेरी स्टोरी रीपोस्ट की थी। अरे सारे सस्ता प्लगइन सस्ता प्लगइन नहीं था बिल्कुल। तो मेरी कविता कौशिक ने रीपोस्ट की थी, अब बोल कब की थी? कविता सबकी करती है, जैस्मिन ने सिर्फ 3 लोगों की थी, उसमें मैं थी सबसे पहले। इसलिए किसी और ने की थी, बड़ा खुश हुआ था इंडिया में किसी ने बॉलीवुड वाइस वाली। अच्छा, उन्होंने भी सबकी की थी, सो मेरे वाला ज्यादा वैल्यू रखता है। हाँ मेरी स्टोरी आयुष्मान खुराना देखता है, कितने मजा आता है ना, जब इतनी अजीब बात है जब बॉलीवुड का कोई बंदा देखता है, मुझे खुश हो जाते हैं ना। हाँ मुझे लगता है कि मतलब कि वहाँ पाकिस्तान में सबसे मिल चुके हैं, सबको जानते हैं, तो इतना लगता नहीं, समझो कुछ यू नो देम, दे आर यू नो लाइक वी आर वन पाकिस्तान का भी होगा लेट्स हाँ वन फोन कॉल अवे बेसिकली। हाँ, इंडिया में बातचीत नहीं तो थोड़ा लगता है एक्साइटमेंट। खैर एनी हाउ बात करें बिग बॉस सीजन 14 की, तो चैलेंजर्स घर में आ चुके हैं और एक घर से जा चुके हैं। मैं सबसे पहले राहुल की बात करूंगी, राहुल आया, राहुल मेरा फेवरेट चिकन वापस आ गया, राहुल मैंने बिग बॉस वापस देखना शुरू कर दिया, निकिता बोली वापस आ गई, अली गोनी वापस आ गए, और ऐसे बिग बॉस का घर जो है ना एज हैप्पी एज आई एम, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस का घर एक गेस्ट हाउस बन चुका है, जहाँ पे कोई भी कभी आ जाता है, कोई भी कभी चल जाता है। अब वोटिंग खोल दी कि मुझे बात समझ नहीं आ रही है। पहले बात करेंगे 6 चैलेंजर्स की जो आए और एक जो चले गए, तो यार डिस्पाइट अर्शी इज वेरी अनोइंग, अर्शी इज वेरी अनोइंग। अर्शी मेरे सामने घर में होती, मैं उसके सर पे प्लेट मार देती, मैं विकास से सिर्फ धिक्का मारे है पूल में। इस तरह जब आप किसी को 24 घंटे तक करोगे, कोई रिएक्शन आएगा ही आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिग बॉस अब विकास ने 2-3 दिन से अनाउंस कर दिया था कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, इसको कुछ एड्रेस करो। बिग बॉस में बड़ा चिल्लाक है, 2 दिन से चुप खामोश बैठा था कि धिक्का पड़े अर्शी को, बिग बॉस से लड़ाइयां करवाते हैं। कहीं ना ये भी लग रहा है सब प्लांटेड तो नहीं था, अर्शी का बिल्कुल पूल के कोने में खड़े होना इस तरह, माइक उतार के वो भी बस मजा आता, माइक पहना होता तो करता ना, ये था ना मजा। नहीं बट अर्शी इज प्रूविंग टू बी अ न्यूसेंस इन द हाउस, सही वर्ड प्रोनाउंस किया ना मैंने, हाँ तो इन द हाउस
तो अर्शी सब गंदी कर रही हैं, सबको प्रोवोक कर रही हैं, सबको तंग कर रही हैं। बट वन थिंग दैट आई फाउंड प्रीटी इंटरेस्टिंग वाज दैट कहीं न कहीं हम चैलेंज से खुश हो चुके हैं उनके आने से। मतलब गेम राखी में बहुत मजे की है। राखी इज मुझे लगा था राखी बिल्कुल मजा नहीं आएगा। राखी यार इतनी वो मजेदार इंसान है। एक मुझे लगता है बड़ी जबरदस्ती एंटरटेनमेंट करेंगी क्योंकि वो पुराने जमाने में की होंगी। वो बेसाख्ता हंसाती हैं, बेसाख्ता हंसी आती है आपको देख के। चीज सो मच पासिंग शॉट जा रहे हैं, मेरा शॉट ले रहे हैं, मेरी पानी किसने फेंकी, तो बहुत फनी है। कहीं ना कहीं शी ब्रिंग्स दैट अनफिल्टर्ड पॉलिटिकली अनकरेक्ट ह्यूमर दैट वी यूज्ड टू हैव बैक इन द डे। अब तो हर कोई होता है ना कि अली गोनी जो बैठा था इशू बनाने के लिए फैट शेम, तो वो बोलती है, मजा आता है। और जिन लोगों ने बिग बॉस शुरू से फॉलो करे उनको याद होगा बिग बॉस 1 में भी राखी सावंत की जो इमेज थी वो एज आइटम गर्ल थी। राखी बिग बॉस से जब आई थिंक विनर तो नहीं थी, शुरू में एंड तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इनकी इमेज बहुत बदली थी और लोगों ने इनसे बहुत प्यार किया था, कि तभी बहुत टारगेट हुई थी ये। तब लोगों ने बहुत इनको ना वो अकेला कर दिया था और राखी इतनी अच्छी उभर के सामने आई थी। उसके बाद राखी कॉफी विद करण में गई और राखी का जो एक इमेज था ना कि एक अच्छी इंसान है, कि राखी इज एक अच्छी इंसान। और पता है राखी ने सोहेल खान को कहा था कि मुझे बिग बॉस में डाल दें, मतलब उन्होंने कहा मेरे पास कुछ काम नहीं है, मुझे सोहेल खान को काम दे। सोहेल खान ने प्रॉब्लम सलमान खान को कहा तो उन्हें बिग बॉस डाल दिया, क्योंकि सोहेल इज वेरी फॉन्ड ऑफ राखी। तो राखी एक अच्छी इंसान है, हर कोई अच्छे बोलता है राखी के बारे में। वो नॉमिनेशन में इतना फनी था, एक बंदे को नॉमिनेट करना है, फिर मन्नू ने बोल दिया अब मेरा दिमाग उधर से नहीं जा रहा, मैं मन्नू को करूंगी कॉफी के नीचे। शी इज वेरी क्यूट एंड फन। राहुल का भी आई एम सरप्राइज, नॉट द राहुल आई लाइक, द अदर राहुल। मुझे लग रहा था बहुत अजीब सी बातें कर रहा है, बट स्मार्ट, बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, मजे की बातें करते हैं। आई थिंक वो पुराने सीजन में वो बस नोट था, बट अब आई थिंक वो ही स्मार्ट, मतलब आई लाइक। मन्नू मुझे नहीं इतने पसंद, वो बहुत मन्नू इज वेरी अनोइंग, एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, मुझे ये करना है टास्क से पहले, ये बात बाहर जाएगी, मुझे ये कंटेंट बनाना है, ये बात। मन्नू और रुबीना के अंदर घुसना चाह रहा है और रुबीना पे गई दफा। ऑब्वियसली रुबीना अच्छे वाले लोगों को इजाज तो बोले पहले तू, इजाज ये मेरे नोट नहीं किया, इजाज बोलता है तो इजाज। ये मैंने शायद अभी ज्वाइन किया है, प्रॉब्ली इसलिए मैं देख नहीं सकी। और इजाज के भी इजाज से सब लोग अब उल्टा चढ़ चुके हैं इजाज के ऊपर, इजाज बहुत दोगले साबित आ रहे हैं। इजाज बहुत ही स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं, इसलिए सामने आ गई गेम। इजाज किसी का सका नहीं है, निकी बेचारी कहते हैं इजाज किसी का सका नहीं है, निकी तो बताती है मैं गेम खेल रही हूँ दोस्त, यहाँ पे मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं इजाज बन गई। तो इजाज की बड़ी सिमिलर है। इजाज का मैंने नया स्टाइल अपनाने की कोशिश की है, जैसे ना बोलते हैं मेरे को मोमेंट अच्छी करता है, तो मैं करूँगा, मुझसे मसला है तो करते रहो, मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा, इससे बोलते हैं इजाज। इजाज का पता है सबने ना उसका पोल खोल दिया है कि इजाज के जो दोगलापन है, जो उनका डबल स्टैंडर्ड है, तो इजाज थोड़ा सा खतरे में। गाना भी गाया था ना उसने आके राहुल ने इजाज के लिए, मुझे गाना बड़ा पसंद है, तितली यार मेरा तितलिया, तुमने सुना ना गाना? तो इजाज सर को सब आगे सीधा मुंह पे अटैक करते हैं अब तो। और बाकी चैलेंजर में कौन था? वो विकास निकल गया, एक छठा पता मिस करे हम लोग। नहीं हम सब कश्मीरा मिस हो जाती हैं। कश्मीरा निकल जाएंगी जब कैशमीरा कौन ही जोर से लगती है। कैशमीरा जब घर में आई थी ना, तो कैशमीरा से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि कैशमीरा एक चुड़ैल थी। सबसे ज्यादा साइड में कैशमीरा एक चुड़ैल थी सीजन 1 में, मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली बातें भूल चुकी हैं, इतना याद है कि इन्होंने कुछ दीवारों पे, मुझे याद है लिपस्टिक लगता भी याद है मुझे, शीशे मुझे याद है इसने लिखती होती थी शीशे पे कुछ ना, ये इसका टास्क था कुछ कि शीशे के पीछे आना, इसने कुछ करती थी बहुत गंदा, तो बहुत बड़ी चुड़ैल थी ये। तो मैं वापस आएगी चुड़ैल क्या करेगी, लेकिन सही कहना शादी के बाद एक औरत माँ बन जाती है जब, तो फिर माँ की ममता जो है ना वो सभी भारी बढ़ जाती है। तो कश्मीरा में एक माँ बन चुकी हैं, तो बहुत ही ना ज़रा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बढ़ चुकी हैं, और चुड़ैल पर उनका कहीं दब चुका है, और जब निकलता भी है तो बहुत ही एक गलत तरीके निकलता है और गलत वक्त में निकलता है, और वो स्टूपिड लगती हैं। आई फील ऐसे अब सोशल मीडिया आ गया, उसकी वजह से सब अजीब से हो गए हैं और वो वेरी कंफ्यूज से हो गए, क्या करें, इमोशनली टूट गई। जो निकिता बोली है ना कैशमीरा, वो थी हमारे ज़माने में, बम थी कश्मीरा। मजे के निकी और कश्मीरा की लड़ाई होनी आज कल हो तो गई है, वो जो टास्क में टांग मारनी, पता है निकिता मोली इज निकिता फायर क्रैकर, शी इज बैक। थोड़ा टाइम लगा निकी को थोड़ा वापस आने में, फॉर्म में, लेकिन वापस आ गई है। आई एम एक्साइटेड राहुल के लिए। अच्छा ऑनेस्टली गेम में आप पता है इतने लोग आ चुके हैं, इट्स लाइक बिग बॉस दोबारा शुरू हो चुका है। आई थिंक लंबा चलना है, खिंच भी गया बिग बॉस। ये क्या है, मैंने किया था लास्ट टाइम इस तरह, मैंने किया था लास्ट टाइम। खैर एनी और बिग बॉस अब काफी एक्सटेंड हो चुका है, आप सुनने में आ रहा है आगे, तो मजा आएगा। बिग बॉस हम लोग करते रहेंगे बातचीत। हां खत्म करें इसी बात। और ऑन दैट नोट आपके पास कोई सवाल है यार, #what's the 411 की मजे का सवाल दें। मेरी स्टोरी पे भी मैं सोच रही हूं स्टोरी सीरीज बना दूं, इतने लोग अच्छे पॉइंट्स फीडबैक हो तो #feedback और इमान को फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें और देखते रहे What's the 411।